नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद क्या चीज़ें बदल जाती हैं और क्या नियम लागू हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि आदर्श आचार संहिता होता क्या है। तो आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई नियमों और दिशा निर्देश की एक सूची होती है जो कि चुनाव के वक्त किसी राज्य में या फिर पूरे देश में लागू होता है, ठीक है, जिससे कि जो चुनाव है उसको निष्पक्ष का रूप से करवाया जा सके। अगर लोकसभा का चुनाव है तो आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है और अगर किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव है तो ये उस राज्य में लागू होती है, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। अभी हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या परिवर्तन हो जाते हैं। तो आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य सरकार या फिर राज्य में किसी भी तरीके की कोई नई योजना का शुभारंभ, ठीक है, यानी कि उसकी घोषणा या उसका अनावरण, ठीक है, या फिर उसका लोकार्पण या उद्घाटन, ये सब नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके अलावा किसी भी सरकारी अधिकारी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग अब राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती, ठीक है। अगर बहुत मजबूरी हुई और ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना भी पड़ा तो चुनाव आयोग के निर्देश पर ही या चुनाव आयोग की अनुमति पर ही उसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जा सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी भी धर्म स्थल का उपयोग चुनावी मंच के रूप में नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके अलावा केंद्र या फिर राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्य हैं, उसका विज्ञापन सरकारी खर्चे पर उस राज्य में नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे अभी बिहार में लागू हो गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता, तो यहाँ पर कोई भी नया जो बैनर पोस्टर है सरकारी खर्चे पर, यहाँ पर कि केंद्र सरकार ने ये किया है, राज्य सरकार ने ये किया है, ये सब नहीं लगाया जा सकता। और जो पहले से लगे हुए हैं पोस्टर उनको हटाया जाएगा, ठीक है। उनको आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद तुरंत ही इन सभी बैनर पोस्टर्स को हटाया जाने लगता है, ठीक है। यानी कि सरकारी खर्चे पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार का प्रचार नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर अब नए पोस्टर अगर लगाए जाते हैं इस तरीके के तो वो उस उम्मीदवार के खर्चे पर गिना जाएगा, ठीक है। सरकारी खर्चे पूरे तरीके से बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं या मुख्यमंत्री हैं, वो अब सरकारी जो भी वाहन होता है, सरकारी हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते चुनावी रैलियों के लिए, चुनावी सभाओं के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो किसी भी सभा करने के लिए, कहीं पर भी जनसभा करने के लिए, चुनावी सभा करने के लिए वहाँ पर जिला प्रशासन की लिखित अनुमति लेनी होगी, ठीक है। यानी कि जिला प्रशासन की लिखित अनुमति होने के बाद ही किसी ज़िले में जनसभा किया जा सकता है या वहाँ पर चुनावी सभा की जा सकती है, ठीक है, या रैली की जा सकती है। जिला प्रशासन की लिखित अनुमति के बिना किसी भी ज़िले में वहाँ पर जा कर के जनसभा या चुनावी प्रचार या चुनावी सभा नहीं की जा सकती, ठीक है। इसके अलावा रात्रि 10 बजे के बाद और सुबह के 6 बजे से पहले, ठीक है, यानी कि रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच में कोई भी जनसभा नहीं की जा सकती। इसके अलावा इस वक्त कहीं पर भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि आप देखते होंगे कि दिन में जो गाड़ियाँ होती हैं वो चुनाव प्रचार करते हुए माइक चलाते हुए शहर में घूमती रहती हैं, तो वो रात के 10 बजे के बाद नहीं घूम सकती और सुबह 6 बजे से पहले वो नहीं चल सकती, ठीक है। यानी कि ये सब नियम बनाए गए हैं ताकि जनता को भी दिक्कत ना हो, ठीक है, और जो चुनाव है उसको निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके। सरकार के जो लोग हैं वो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके फिर से चुनाव जीतने की या अपनी बढ़त बनाने की कोशिश न करें, ठीक है। और जो आदर्श आचार संहिता है वो अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होते के साथ ही अपने आप लागू हो जाता है। यानी कि जिस दिन चुनाव आयोग ये घोषणा कर देगा कि मतलब चुनाव की तारीखें ये हैं, उसी दिन यानी जिस दिन घोषणा की जा रही है उसी दिन से उस राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक ये लागू रहती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना जरूर बताएं, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।